दोस्तों, किसी काम को कैसे करें और क्यों करें? अगर आपकी जिंदगी में वाई क्लियर हो जाता है, किसी भी इंसान का उसकी लाइफ से उसका वाई क्लियर हो जाता है, तो वो 80-20 के रेशो को तोड़ सकता है। 80-20 का रेशो आज से नहीं है, ये 1947 से 80-20 का रेशो बना हुआ है। 80% भारत की जो पॉपुलेशन है वो गरीब है, 20% लोग ही इस भारत में अमीर हैं। तो मेरे दोस्तों, ये रेशो 1947 से आज तक बदला नहीं। लेकिन क्यों नहीं बदला? इसका मतलब आप समझते हैं? भारत का जो डीएनए है ना, वो अपनी गलती नहीं मानता है। कभी भी आप किसी से पूछ लेना कि आप गरीब क्यों हैं? अरे बोला यार, ऊपर वाला जाने। ऊपर वाले की तरफ जब एक उंगली उठती है ना, तो तीन उंगली अपनी तरफ भी जाती है। 3 गुना अपने को भी अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसी तरह माँ बाप की भी गलती बताते हैं लोग कि मेरे माँ बाप की गलती। माँ बाप को उंगली करती हैं। जब माँ बाप की तरफ उंगली जाती है तो 3 उंगली मेरे दोस्तों ये ऐसे आती हैं अपनी तरफ। 3 गुना अपनी भी गलती होती है। तो हमेशा भारत का जो डीएनए है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो दूसरे की गलती को बताना बहुत उचित समझता है और दूसरे की गलती बचा के अपने को 80-20 के रेशो में फंसा के रखता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का वाई क्लियर करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों पहले आपको अपनी जिंदगी का वाई क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी का वाई क्लियर नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने आपको बताया होगा, सुना होगा आप लोगों ने कि जिंदगी का वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। 1947 से देश में बहुत सारी महंगाई आई। सोने के दाम बढ़े, चांदी के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े और मेरे दोस्तों खाने पीने के जितने भी हमारे सामान होते सब पे रेट बढ़े, जमीन के रेट बढ़े। ऐसा कौन सी चीज है 1947 से जिसके रेट ना बढ़े हों? लेकिन 80-20 का 1947 का रेशो आज तक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इंसान का वाई क्लियर नहीं है। अगर वाई क्लियर हो जाए तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। चलो चलते हैं, इस वाई से निकलते हैं, इस वाई के आज परखच्चे उड़ाते हैं, इस वाई को अपनी लाइफ से हटा फेंकते हैं। मेरे दोस्तों, एक प्रोफेसर साहब थे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक प्रोफेसर साहब थे और प्रोफेसर साहब ने 30 साल की उम्र में शादी की। उनकी जो बीवी थी वो अनपढ़ आ गई। प्रोफेसर साहब ने जब रात को पूछा कि आप पढ़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा देखो जी, ये पढ़ाई लिखाई का अपने से बात नहीं करना। अपने माँ बाप ने भी कोई जवाब जबरदस्ती नहीं की है और पढ़ाई लिखाई से अपना कोई लेना देना नहीं है। क्या होता है ये पढ़ाई लिखाई? प्रोफेसर साहब समझ गए कि बीबी अनपढ़ है। लेकिन प्रोफेसर साहब की विडंबना ये थी कि प्रोफेसर, वो तो खुद प्रोफेसर साहब थे। पापा उनके सरकारी टीचर थे, माता उनकी प्राइवेट टीचर थी। घर में सब शिक्षित थे, लेकिन वो चाहते थे कि बीवी भी पढ़ी हुई हो। चलो ठीक है, किस्मत से अनपढ़ मिल गई तो उसको पढ़ा लेंगे। तो मेरे दोस्तों, प्रोफेसर साहब ने उसको पढ़ाना चाहा, लेकिन उन्होंने कह दिया देखो जी, अपनी समझ में ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं आती है। आप पढ़े हुए ठीक है, आपके माँ बाप पढ़े हैं वो ठीक है, लेकिन अपने को नहीं पढ़ना है। अपनी ये पढ़ाई समझ में नहीं आते हैं, अपने को नहीं पढ़ना। प्रोफेसर साहब बहुत चाहते थे, चलो ठीक है, आप स्कूल नहीं जाना चाहते, आप कहीं जाके पढ़ना नहीं चाहते, ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाहते, चलो कमरे में बंद होके हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ो। लेकिन उन्होंने नहीं माना। देखो जी, अब दोबारा हमसे बोलेंगे कि पढ़ लो, तो 10 दिन का खाना एक दिन में बना के रख दूंगी, 10 दिन तक खाना नहीं बनाऊंगी। प्रोफेसर साहब डर गए, उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। प्रोफेसर साहब के 2 जुड़वे बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए बच्चे, 10 बच्चे 10 साल के हो गए, कॉन्वेंट जाने लगे, स्कूल जाने लगे। तो प्रोफेसर साहब ने अपने बच्चों से कहा कि भाई, माँ
बेटों की बहुत मानती है। आप कह के देख लो, अगर आपकी माँ कुछ पढ़ने लिखने के लिए तैयार हो जाए तो कुछ एजुकेशन उसको दे सके। तो ठीक है, बच्चों ने कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे आप अनपढ़ हैं, थोड़ा सा पढ़ जाएंगी तो हमारे समाज में, जैसे आप कहीं घर से अपने मायके जा रही हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि किस बस में आपको जाना है, कि पैसे की गिनती तो होनी चाहिए आपको कि कितने पैसे आपके पास हैं। तो बच्चों से उसकी माँ बोली कि बेटा मुझे पता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये बात बोली है, मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना। अब हुआ क्या कि प्रोफेसर साहब उन्होंने बच्चों को भी धमका दिया। प्रोफेसर साहब के बच्चों को भी उन्होंने धमका दिया, नहीं मानी। बोले ज्यादा करोगे तो तुम्हें बाहर भेज दूंगी, घर की रोटी खानी है तो खाओ, नहीं तो बाहर कॉन्वेंट में भेज दूंगी आपको। बच्चे भी डर गए, बच्चों ने भी चुप हो गए, बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा। हुआ क्या, प्रोफेसर साहब ने एक दिन बोला कि मैं 20 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ और वहां पे मुझे बहुत ज्यादा काम है, मेरे कपड़े पैक कर दो। तो उन्होंने कपड़े पैक किए और उनको तैयार कर दिया। सुबह प्रोफेसर साहब निकल गए। अब दूसरे दिन एक लेडीज उनके घर पे आई और उस लेडीज ने आके प्रोफेसर साहब की जो वाइफ थी उनसे कहा कि सब प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए आई हूँ, और कहाँ है वो, कि वो तो कहीं 20 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं ट्रेनिंग पे, कि तो कल तो मेरे साथ थे, उन्होंने चाय पी है मेरे साथ और आज मिलने के लिए बोला है, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों चले गए। चलो कोई बात नहीं, ये एक चिट्ठी है, आप इस चिट्ठी को उनको ही देना, वो ही पढ़ें, कोई और ना पढ़े, तुम भी मत पढ़ना, किसी से पढ़वाना भी नहीं। वो चिट्ठी देके और लेडीज चली गई। अब उस लेडीज का शक बिल्कुल दिमाग में उतर गया कि ये कुछ गलत है। तो जब दिमाग में उसके शक उतरा तो उन्होंने अपने बच्चे को फोन किया, सोचा कि इस लेटर को किसी से पढ़वा लो। तो मेरे दोस्तों, उन्होंने सोचा कि यार अगर किसी से इस लेटर को पढ़वाऊंगे तो मेरे पति की बदनामी होगी, अगर इसमें कुछ गलत लिखा होगा तो। अगर उन्होंने सोचा बच्चों से पढ़वाऊंगी तो बच्चों की नजर में पापा की इज्जत गिर जाएगी, तो उनसे भी नहीं पढ़वाना। तो उन्होंने उस लेटर को कपड़ों के बीच रख दिया, और जब कपड़ों के बीच उसे रख दिया तो उन्होंने अपने बच्चों को फोन किया कि बेटा कहाँ पे हो। तो बच्चों ने फोन किया कि हमारे तो पेपर हैं, हम तो स्कूल में हैं। तो मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा कि बेटा वापस आ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। कि माँ हमारे तो पेपर हैं, हम तुम्हें अब नहीं पढ़ा सकते। कि तो ठीक है। उन्होंने फिर प्रोफेसर साहब को फोन किया कि जी आप मुझे पढ़ाना चाहते थे, मैं पढ़ना चाहती हूँ। कि जी मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं, मैं अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकता। तो उन्होंने बच्चों को वापस बुलाया और बच्चे से कहा कि मेरा ट्यूशन लगाओ कहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने, उनका वाई क्लियर हो चुका था, क्योंकि अब पढ़ना क्यों चाहती थी, उनका वो वाई क्लियर हो चुका था, क्योंकि उन्हें वो लेटर पढ़ना था। और उनका वो वाई क्लियर हो चुका था, क्योंकि जब तक इंसान का वाई क्लियर नहीं होता ना, वो कोई काम नहीं करता। तो उसे, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे पढ़ना है। तो उनको ट्यूशन लगाया गया। 16 दिन में हिंदी पढ़ना सीख लिया उन्होंने। और 16 दिन में हिंदी पढ़ने के बाद जब उन्होंने उस लेटर को पढ़ा तो उस लेटर में एक ही चीज लिखी थी कि ये सिर्फ एक बनावटी बातें थी, आपको पढ़ाना था, इसीलिए ये ड्रामा रचा गया। तो मेरे दोस्तों, जब तक इंसान का वाई क्लियर नहीं होता ना, तो प्रोफेसर साहब भी अपनी बीवी को नहीं पढ़ा सकते, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा इंसान का जब तक वाई क्लियर नहीं होता, इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और जब इंसान का वाई क्लियर हो जाता है, वो बहुत कुछ कर जाता है और अपनी जिंदगी में 80-20 के रेशो से भी निकल के ऊपर चला जाता है। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।